करूँगा पार्टी को और इंशाल्लाह मुतमईन होगी। सलमान अकरम राजा से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे बीच में कोई इख्तिलाफात नहीं है, ना ही शरीफ अफजल मरवत से कोई मेरा इख्तिलाफ है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आज मेरा उनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ तो नहीं है। किस चीज़ के मेरे उनसे इख्तिलाफ हो सकते हैं? इंसान है वो भी, उन्होंने बयान दिया, मैंने जवाब दिया। आप लोगों ने पार्टी इख्तिलाफात की हवा खड़ी कर दी है। वो तो कह रहे हैं कि मैं पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया हूँ और बानी चेयरमैन ने ही उनको इमरान खान ने उनको मुकर्रर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। खान का फैसला है और इस हवाले से जो मैंने बयान दिया था वो रद्द-ए-अमल था उनके बयान का। सर एक और लास्ट सवाल करूंगी, आपको प्रॉक्सी कहा जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? आप ये इस बात की तरदीद करेंगे या कहेंगे कि वाकईतन ऐसी कोई बात है कि प्रॉक्सी आप इसमें किरदार अदा कर रहे हैं? मतलब मैं ये कहूँ आप प्रॉक्सी है, आप प्रॉक्सी है, तो अब आप साबित करें। इस तरह का इल्ज़ाम है, कोई माई का लाल तोड़ी रत्ती बर्बाद शहादत तो लाएं। जो मारे काई हैं ये जो कह रहे हैं वो तो बताएं ना, किसी ने कोई तोड़ी मार खाई है पीटीआई में, मुझसे ज़्यादा मार किसने खाई है? तो लिहाजा यही है, किसी को कादियानी कह दो, आगे से वो बेचारा खुद फिरता रहेगा कि जी मैं मुसलमान हूँ। आप अपने फैसले पर कोई माफी का भी ऐलान करेंगे सलमान अकरम राजा के खिलाफ जो आपने बातें? मेरे देखिए, मैं अर्ज करूँ ना, किसी की दिलादारी कतई मुझे मतलूब नहीं होती है जो, लेकिन मैं ये हक रखता हूँ, वकील हूँ, कि कोई मेरे खिलाफ बयान देगा, जवाब मैं हर किसी को दूंगा। सर आप मना किया तो फिर भी आप जवाब देंगे? नहीं, खिलाफ पार्टी में कोई भी आपके खिलाफ बात करे, आपने अपने दिफा में नहीं बोला। 3-4 दफा मैं खामोश रहा ना, इतना ही होता है ना। सर आपने कहा कि मैं बयान कुछ और देता हूँ, तोड़ मरोड़ के वो पेश किया जाता है उसको। सर वो कौन है? वो दुश्मन आप पहचान चुके हैं, वो कौन कर रहा है? यार ये मीडिया पे वो जो दो गदारान वतन है और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, ये हैदर मेहदी और वो दूसरा खबीस, बस सिर्फ ये भी तो राजा आदिल राजा, बुलडॉग की तरफ उसकी शक्ल है। हम जरा देखो तो सही ना, उसकी शक्ल देखो ना। आपने कहा कि मेरे हासदीन का शिकार हूँ मैं, आपने अपने हासदीन को अभी तक पहचाना नहीं तहरीक इंसाफ के अंदर कि मेरे कौन से हासदीन हैं? ओ भाई मेरी बात सुनो, मैं अब इतनी मार खा चुका हूँ हर तरफ से कि अब कोई इल्ज़ाम ऐसा रही नहीं जो मुझ पे दरा न गया हो। कोई ऐसा शख्स रही नहीं जिसने अपनी नीयत बताई ना हो। तो लिहाजा एक चीज़, जो आदमी जो मैंने भुगता है ज़िंदगी में, इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा किन किन मसाइब से मैं गुजरा हूँ। ये चीज़ें, ये धमकियाँ, ये ब्लैकमेलिंग, इन चीज़ों से मैं नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ बारहा आप पर इल्ज़ाम देती रही, मुख्तलिफ चीज़ें आपके खिलाफ करती रही, आपके हासदीन भी है, तो कभी सोचा कि तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दे दूँ? कब दिया सर? देखिए, मैं जब भी मैंने ये कहा था लास्ट टाइम जब इन्होंने मांगा, मैंने कहा ले लो, ठीक है ना। हर चीज़ एहतराम में मज़ा करती है। खान मेरा लीडर था, खान है और खान रहेगा। और मैंने ये बात हर वक्त कही है कि अल्लाह ने जो इज़्ज़त शोहरत दी है वो खान के तोफ़ेल है। ये बात कोई मीडिया नहीं चलाता है, वो बात चला देता है। मैंने कहा कि खान के ट्वीट्स की वजह से मुज़ाकिरात जो हैं इसमें तातुल यूँ आया है कि वो ये समझते हैं कि खान मुंह बंद करेगा। अब वो पहला वाला फिक्रा लगा दिया, दूसरा नहीं लगा दिया। अब इस बदबख्तों के साथ कौन किस तरह डील करे? सर आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो मुअख्खर हो गया, कल सर इतवार के रोज़ मुलाकात भी हो गई, तो जो अब फैसला मुअख्खर हुआ है तो उसमें आप क्या समझते हैं? देखिए, अल-कादिर ट्रस्ट केस इसको कहते हैं। ये तो हमारे मुखालिफिन इसको 190 मिलियन पाउंड कहते हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस जिसके तहत खातिमुन-नबीयीन अथॉरिटी बनी, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना, उनकी ज़िंदगी, सहाबाए किराम और ये मालूमात देने के लिए खातिमुन-नबीयीन अथॉरिटी अल-कादिर ट्रस्ट के तहत बनी। और ये किसके लिए बनी है? खान ने अपने आलो अयाल के लिए बनाई है, खुद मुस्तफीद हुआ है, पाकिस्तानियों के लिए एक ट्रस्ट बनाया है। तो लिहाजा इस पे कोई ये बता देना कि नीयत कहाँ पे है, मेंजरिया, कि ये मुस्तफीद हुआ है। शेर अफजल मरवत साहब ये बताएं कि वो पैसे तो आने थे नेशनल एक्सचेकर में, वो पैसे उन्होंने डाल दिए प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने की मद में, ये दुरुस्त बात है? ये जो रकम थी जी, NCA और मलक रियाज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ
उस एग्रीमेंट के तहत ये रकम उसने अकाउंट देना था, अकाउंट वो दुबई का भी दे सकता था। नहीं सर, उसको वापस नहीं यार लेंगे मैं सर। आपसे बात तो नहीं कर रहा हूँ, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सर सुनते। आप फैक्ट गलत बता रहे हैं ना, ये नेशनल एक्सचेकर में आनी थी ना सर, ये केस पढ़ लीजिए। आगे में देखिए, अगर आप सवाल का जवाब मुकम्मल सुन ले तो आपको शायद समझ आएगी। अगर आपने पहले से ज़हन बनाए हुए हैं तो मैं इसका सर आपने कहा कि किसी भी अकाउंट में आनी थी नहीं, ये कौमी खजाने में आनी थी। किसने कहा है कौमी खजाने में आनी थी? ये हम सिग्नेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा की उस एग्रीमेंट के, जिसमें इल गॉटन मनी वापस उस मुल्क के एक्सचेकर में जाएगी जहाँ से लूटी गई होगी। इल गाटन मनी। यस। अब इल गाटन मनी का कोई फैसला दिखा दे कि ये 190 पाउंड इल गाटन मनी था। मलिक रियाज उसकी ट्रेल वहाँ नहीं दे सके, नहीं दे, ये ना बैंकिंग चैनल से आए ना वहाँ कमाए गए, इल गॉटन मनी थी। ये वो 190 पाउंड जो थे वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी हसन नवाज की, जो 190 पाउंड की नहीं बनती सर थी। उसकी ट्रेल नहीं थी ना, इसलिए इल गॉटन थी। मेरी आप गुजारिश सुन लेना, हम एक दूसरी की बात तो मुनक़ते नहीं करेंगे ना। जी जी। ये मनी अगर इल गाटन थी तो यूके की अदालत ने इसको डिक्लेयर करना था कि ये इल गाटन मनी है। एनसीए एक इंतज़ामी अदारा है, उन्होंने इसके साथ रिप्रोचमेंट की। रिप्रोचमेंट के ज़रिए एनसीए ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि ये रकम यहाँ पे दी जा रही है लेकिन इस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखना है। ये शर्त एनसीए की थी। हुकूमत पाकिस्तान, देखिए खान पे इल्ज़ाम है कि ये पैसे आए, अब खान ने कहाँ से इस अलकादिर ट्रस्ट में मुस्तफीद वो हुए चलिए हैं? सर मैं आसान कर देता हूँ सवाल। हाँ, हाँ। अगर पैसे मलिक रियाज के अकाउंट में आने थे तो वजीर आजम पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी थी कि काबीना से अप्रूवल लेते? क्योंकि वो पैसे जिस रियासत में जाने थे उस गवर्नमेंट की मंजूरी देनी कोई थी। मंजूरी सर, अगर पैसे पर्सनल अकाउंट में आने तो हुकूमत की मंजूरी कैसे रिक्वायर्ड है? आप कानूनदान है, अच्छे खासे जज रहे हैं। वो पैसे आने थे गवर्नमेंट नेशनल एक्स। देखें आज तो वो आए नहीं ना अदालत के अंदर। उन्होंने एक किस्म का जो मैंने मीडिया से अख्ज़ किया है कि उन्होंने जान के बाइकआउट करके जो है फ़ैसला को डिले करवाया है कि कोई भी नहीं आया, ना मेरा ख्याल है उनका वकील भी कोई नहीं आया और ख़ुद भी नहीं आए। तो अदालत ने मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बाकायदा नोटिस लेके जो मौखर किया उनमें ये रिमार्क्स भी दिए हैं। तो उन्होंने 17 को 2-3 दिन के बाद जो है वो किया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस दफ़ा ना भी आए तो वो फैसला सुना दिया। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि फैसले का जो टाइमिंग थी वो 11 बजे थी और 10:30 बजे ही जज साहब फैसला सुनाकर चले गए, तो क्या आप इतनी जल्दी उनको पड़ी इस बात? नहीं देखे ना, उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैं 8 बजे आ गया था, 1.5 घंटा वो बैठे रहे हैं। तो ये कौन सा मेरा मतलब है कि को मसरूफ़ थे। मैं खुद कैद रहा हूँ बड़ी दफ़ा, तो जेल में क्या मसरूफ़ियत है? कोई मसरूफ़ियत नहीं, तो क्यों नहीं अदालत में आए? अदालत में आ जाते हैं। तो ये डिलिबरेट था मेरा ख्याल है, खुद जो है जान के जानबूझ के जो है अदालत का एक किस्म का बाइकआउट किया ताकि कुछ हो सकता है वो स्पेस ढूंढ रहे हों। क्या कोई मज़ाकरात की कोई वजह तो नहीं है? मज़ाकरात भी हो रहे एक तरफ। मज़ाकरात की वजह नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनको माफ़ी तलाफ़ी की उम्मीद हो। आपको क्या लगता है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के जो मज़ाकरात हो रहे हैं इसका क्या नतीजा हो सकता है? नहीं, मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करूँगा, वो जो मेंबर रज़ात हैं उनको ज़्यादा पता है। मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है उसके साथ। ठीक है सर, थैंक यू।